तो पहली डेफिनेशन जो हमारी कल थी वो टोपोलॉजी पे थी। हमने टोपोलॉजी के बारे में बातचीत की कि टोपोलॉजी होती क्या है आखिर, और एक फाइनाइट सेट के मामले में हम चीजों को कैसे समझे। तो हमने ये देखा कि पावर सेट ना लेके किसी सेट के कुछ सबसेट्स लें, इस तरह से लें कि उनका यूनियन और इंटरसेक्शन भी उसी में रहे, और उसमें फाई और एक्स भी होने चाहिए। तो हमने उसे नया नाम दे दिया कि ये टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ओपन सेट बोलते हैं। तो ओपन सेट के साथ हमें ये पहले से मालूम था कि उनका आर्बिट्ररी यूनियन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। तो हमने ये किया भी। उसके बाद एक छोटा सा सेट लेके दो चार टोपोलॉजी बातचीत की हम लोगों ने, उसमें देखा होगा आप लोगों ने। तो अगर कोई आज ही जुड़े हैं तो उनसे अनुरोध है कि वो कल वाला लेक्चर जरूर देख लें एक बार ढंग से, कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। तो यूजुअल टोपोलॉजी या यूक्लिडियन टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी एक ही बात है, मतलब वो रियल एनालिसिस है, सीधी बात है। आज हम एक दो वैरायटी और है कुछ, फिर आगे बढ़ेंगे टोपोलॉजी की, तो हम उन पे बातचीत करते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी के बारे में। लोअर लिमिट टोपोलॉजी, तो ये भी आर का ही एक पर्टिकुलर केस है। यहाँ पर जो एक्स होगा वो फिर आर हो जाएगा। हमारे पास रियल नंबर्स का सेट, और हम इसमें लोअर लिमिट टोपोलॉजी में लेट जो टाउ है वो सबसेट्स लेंगे कुछ। एज यूजुअल हम सबसेट ही ले रहे होते हैं, कल भी यही ले रहे थे। तो इसमें हम आर के सबसेट्स लेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप किस तरह से सबसेट लेंगे? हम्म, ऐसे बना लेता हूं। लेट टाउ हैज, पहला फाइव टाउ में है, ये तो ठीक ही हुआ, यूजुअल चीज है। लोअर लिमिट में तुझे रियल लाइन पर ही हमें ड्रॉ करना है, तो थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। नॉन एम्प्टी सबसेट, जी ऑफ आर, रियल नंबर्स का एक कोई सबसेट है जी, जो आर का है, इज इन टाउ इफ, बल्कि इफ एंड ओनली, अभी डेफिनेशन है तो इफ ही सही। फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ का मतलब राइट साइड में हाफ ओपन है, और लेफ्ट साइड क्लोज ही रहेगा, इसलिए हाफ शब्द आया है। दोनों साइड ओपन होता तो खाली ओपन बोलते। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी मान लेते हैं हम इसको। और जब भी हम ऐसा मानते हैं बच्चों, हम मान के चल रहे होते हैं कि ए बी से छोटा ही हो, सच दैट P belongs to this and this must be contained in G। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पॉइंट है P और वो G में है, तो P को कंटेन करने वाला एक राइट हाफ ओपन इंटरवल मिलेगा जो G में ही होगा, ये कहा जा रहा है। ऐसे जितने G हैं वो सब टोपोलॉजी में है। तो फिर ये कहा जा रहा है कि ये टोपोलॉजी होगी। देन एक्स ट्रोमा टाउ
इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। थोड़ा सा यूजुअल टोपोलॉजी से अलग कैसे है, इस पे बातचीत कर लेते हैं। यूजुअल टोपोलॉजी में आप लोग जब कोई पॉइंट लेते हैं तो उसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल चाहिए होता है आपको, दोनों साइड ओपन। इस समय आपने केवल राइट साइड ओपन की डिमांड की है, बस एक तरफ ओपन। अगर ऐसा कुछ मिल पाए तो सीधी बात यह है कि पी को कंटेन करने वाला तो ये भी हुआ पी, और पी प्लस एप्सिलॉन, ये पी को कंटेन करता है। तो ऐसा लिया जा सकता है, लेकिन ये जो इंटरवल है ये जी में होना चाहिए, जी के अंदर ही होना चाहिए, तो एप्सिलॉन ऐसा छोटा लेना पड़ेगा। अगर ऐसा लेना संभव है तो आप कह सकते हैं कि ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी, इसको कहते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी है या नहीं है ये तो हम वेरीफाई करेंगे अभी, ये चेक करेंगे, ये सवाल भी बन सकता है। आप लोग ये बताइए कि समझ में आया कहना क्या चाह रहे हैं, और यूजुअल टोपोलॉजी से किस तरह से ये अलग है। यस सर। यूजुअल टोपोलॉजी में बच्चों कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो उसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल आपको कम से कम एक तो मिलना ही चाहिए ऐसा, जो जी के अंदर हो। और लोअर लिमिट टोपोलॉजी में राइट हाफ ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो जी के अंदर हो। बस इतना सा है अंतर। अच्छा, तो हम लोग दिखाते हैं ये टोपोलॉजी है। अब पाई तो टाउ में है, ये आपने पहले से ही कह लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखते हैं। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए एक्स, कोई भी पॉइंट। एक्स जो है वो आर में है, आर का मतलब कैपिटल एक्स। तो फिर आप ये बताइए, एक्स को कंटेन करने वाला एक राइट हाफ ओपन इंटरवल आपको हमेशा ऐसा मिलेगा या नहीं, जो आर का ही सबसेट होगा। रियल लाइन पर आप कोई भी पॉइंट उठाइए, उस पॉइंट और उसके राइट साइड में एक ओपन इंटरवल आप ले लेंगे, तो वो आर का ही सबसेट होगा कि नहीं होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। हेलो, ये लाइन समझ में यस आई। सर। जैसे यूजुअल टोपोलॉजी में आपने कहा कि कोई भी पॉइंट एक्स से अगर आप लेते हैं तो उसको कंटेन करने वाला एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन तक वो हमेशा आर का ही सबसेट होगा, एक्स कोई पॉइंट हो। यूजुअल टोपोलॉजी में दोनों साइड ओपन किया, यहाँ एक साइड ओपन किया, बस वही बात है। तो ये समझ में आता है बेटा तो हाँ बोलना चाहिए। बाकी लोग इस तरह से बैठे रहते हैं कि जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। आप क्लास में हैं तो इन्वॉल्व होना चाहिए, जहां पूछा जाता है वहां जवाब भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर है पूरा, वो भी टोपोलॉजी का हिस्सा है फिर। जब यूजुअल टोपोलॉजी में कहते थे तो लोअर लिमिट में भी हो जाएगा। तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई कि फाई और आर दोनों टोपोलॉजी में हैं। अब कोई दो एलिमेंट लेते हैं, लेट G1 और G2 दो एलिमेंट हैं जो टोपोलॉजी में है। ठीक हो गया। हमें दिखाना है कि इनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी में होगा। अगर इनका इंटरसेक्शन पाई आ जाता है, इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो वो तो टोपोलॉजी में है, अभी आपने बोला है। तो दूसरी सिचुएशन लेते हैं जब इनका इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आए, मतलब इनका इंटरसेक्शन पाई ना आए। तो नए पेज में करता हूं। मान लेते हैं एक पॉइंट ले लेते हैं पी, जो G1 इंटरसेक्शन G2 में है। अगर इंटरसेक्शन में है तो P बिलोंग्स टू G1 एंड P बिलोंग्स टू G2। सिंस P बिलोंग्स टू G1 और G1 टोपोलॉजी में है बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ। P को कंटेन करने वाला एक राइट हाफ ओपन मिलेगा, मान लो एप्सिलॉन तक।
जो जीवन में होगा। ऐसे ही पी आपके पास जी टू में है, और जो जी टू है वो टोपोलॉजी का हिस्सा है। तो इसका मतलब आपको एक ऐसा ओपन इंटरवल यहां भी मिलेगा, राइट हाफ, पी से पी प्लस एप्सिलॉन टू तक, जो जी टू थे अंदर। मीनिंग समझिएगा, ये पी है, तो पी से पी प्लस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन टू ऐसा कुछ होगा। हो सकता है एप्सिलॉन बड़ा हो सकता है एप्सिलॉन टू बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में मिनिमम ले लीजिए। लेट एप्सिलॉन बी द मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन वन एंड एप्सिलॉन टू। तो बच्चे ये बताइए, पी से पी प्लस एप्सिलॉन तक का जो ओपन इंटरवल होगा, राइट हाफ, ये जीवन में भी होगा और जी टू में भी होगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? पी से पी प्लस एप्सिलॉन वन तक जीवन में था, पी प्लस एप्सिलॉन टू तक जी टू में था। दोनों में जो छोटा है वो ले लिया आपने, तो वो कॉमन जोन होगा या नहीं दोनों का? यस सर। जो चीज कॉमन होती है वो दोनों में होगी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब है कि पी से पी प्लस एप्सिलॉन तक का जो है वो जीवन इंटरसेक्शन सी टू में होगा। और अगर ऐसा है तो आपने देखिए, सो आपने कहां से लिया था? पी लिया था जीवन इंटरसेक्शन जी टू इम्प्लाइज, और आपने दिखाया देयर एग्जिस्ट सम टू एक एप्सिलॉन ऐसा होगा सच दैट वो पी से लेकर पी प्लस एप्सिलॉन तक होगा, और वो जीवन इंटरसेक्शन जी टू में होगा। तो इसका मतलब कि जीवन इंटरसेक्शन जी टू का कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, उस एलिमेंट और उस जीवन इंटरसेक्शन जी टू के बीच में राइट हाफ ओपन इंटरवल आ रहा है, तो फिर ये टाउ में होगा। ये प्रूफ करना, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ है। बच्चों, चीजों को हल्के में मत लीजिएगा, और एक ही बार समझना होता है। अब वो एक बार कब आता है ये आपको तय करना है। मेरा हमेशा से कहना है कि जब एक लेक्चर आपको समझ में आए तभी आप दूसरे में जाइए। आप एक साथ सारा सीखने की कोशिश करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को इसलिए चीजें समझ नहीं आती क्योंकि उन्हें पहला समझ में नहीं आया होता, वो दूसरे पे कूद मार देते हैं, और दूसरे पे नहीं आया तीसरे पे, जल्दी के चक्कर में उन्हें लगता है हम जल्दी कर रहे हैं, लेकिन सही बताएं वो देर कर रहे हैं। जल्दी तभी होगी जब एक बार चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चीजों को आत्मसात करिए आराम से बैठ के। पहला लेक्चर समझ में आएगा तो दूसरा 100% आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, अब हमें ये दिखाना है कि आर्बिट्रेरी, ये तो इंटरसेक्शन था, तो अब यूनियन पे आ जाते हैं। लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स सेट, तो उस इंडेक्स सेट का हर एक जी लैम्डा टाउ में है। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि कोई पी जो है वो इस यूनियन में है, यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। तो बच्चों, हमारा काम रह गया है ये बताना कि इस पी में और इस यूनियन के बीच में कोई राइट हाफ ओपन इंटरवल आ पाएगा या नहीं, ये देखना है। अगर पी इस यूनियन में है तो किसी न किसी में रहा होगा तभी यूनियन में आया होगा। पी बिलोंग्स टू जी लैम्डा, यहाँ फॉर एवरी नहीं लिखेंगे, फॉर सम, तो कोई ना कोई तो होगा जिसके लिए ऐसा हो रहा होगा। लेकिन हर एक जी लैम्डा टोपोलॉजी में है, बट जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ फॉर एवरी लैम्डा।
So there exists some epsilon greater than 0 such that P lies between P to P प्लस एप्सिलॉन, ऐसा होगा। और जो जी लैम्डा के अंदर ही होगा। अगर ये चीज जी लैम्डा में आ गई है तो यूनियन में भी आएगी। कोई चीज अगर एट सेट में भी है तो यूनियन में तो आ ही जाना है उसमें। दिस विल बी कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। तो फिर इसका मतलब जो यूनियन ऑफ जी लैम्डा है वो टोपोलॉजी का पार्ट है। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी तीसरी। सो एट्स ट्रोमा टाउ, एट्स मतलब यहां पर आर है, तो आर ट्रोमा टाउ इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। और इसको क्या नाम देते हैं? लोअर लिमिट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में क्या होता है बच्चों? कोई बताएंगे? अरे भाई, लोअर लिमिट टोपोलॉजी किसको कहते हो? हेलो। सर टोपोलॉजी में फाइव बिलोंग करेगा और एक सबसेट मिलेगा। अगर उसमें एक पॉइंट ले लेंगे तो हमें एक राइट हाफ ओपन इंटरवल मिलेगा जो कि उस सबसेट में बिलोंग करेगा, ठीक हो। मतलब कंटेन करेगा, सॉरी, बिलोंग नहीं। हाँ, कंटेन होगा उसमें, कंटेंट होगा कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो यार जैसे मैंने लोअर लिमिट टोपोलॉजी बोली, क्या ऐसी कोई अपर लिमिट टोपोलॉजी भी पॉसिबल है? सर उसमें लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल मिलेगा। हाँ। तो अब हम उसे प्रूफ नहीं करेंगे लेकिन इंट्रोड्यूस कर देंगे। वो आप लोग खुद होमवर्क मानिए, इसी तर्ज पर आप लोग करेंगे उसको। तो अब हम जो नया आर्टिकल है हम उसको कहेंगे अपर लिमिट टोपोलॉजी। अपर लिमिट टोपोलॉजी। बाद में स्मॉलर और लार्जर टोपोलॉजी का खेल आएगा, तो आपके लिए यूजफुल है। इनका कंपैरिजन होगा यूजुअल टोपोलॉजी के साथ बार बार, तो इसलिए इनको सीखना जरूरी है। तो इसमें भी यह है कि जो एक्स है वो आर है। रियल लाइन पर ही ले रहे हैं बेटा हम यहाँ भी, बाकी सब वही है। टाउ हैज, क्या क्या है टाउ में? पहला, फाइव बिलोंग्स टू टाउ। दूसरा, हम्म, ऑल दोज सबसेट्स जी of R having the property having the property that each P belongs to G, there exists left half open interval AB such that P belongs to this and that is contained in G। तो ऐसा हो जी यहाँ पर। तो आप इसको खुद ही करेंगे, तो मैं प्रूव दैट लिख देता हूँ। R comma tau is a topological space। तो सेम उसी पैटर्न पे करना है बच्चों। हर पॉइंट के लिए आपको लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल मिल रहा है यहाँ पर, बस इतना समझना है। तो ये आपके पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी और अपर लिमिट टोपोलॉजी हो गई।
किसी को समझने में दिक्कत आ रही है तो बताइए प्लीज। नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना है, तो एक छोटा सा सवाल करिए प्लीज। लेट टाउ इक्वल टू कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एन नेचुरल नंबर कंसिस्टिंग ऑफ फाइव, मतलब एम्प्टी सेट, and all subsets of the form, all subsets of the form gm equal to m। शिवानी पूछ रही है कि टोपोलॉजी के फर्स्ट क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इनको वो भेज दो भाई, चैनल का लिंक यूट्यूब पे अपलोडेड है बेटा कल का, आप वहां देख लीजिएगा, कोई भेज देगा अभी। जरा सा सवाल को देखिए कितना शानदार है। m+1 m+2, प्लीज टाइप मत करो यार, वैसे बोल दो, मैं ऊपर पढ़ते रहता हूँ आपका। m+2 एंड सो ऑन, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। सो दैट टाउ इज अ टोपोलॉजी फॉर एन, व्हाट आर ओपन सेट्स कंटेनिंग, कोई सेट ले लेते हैं, इसी में एक छोटा सवाल लास्ट में पूछा, व्हाट आर ओपन सेट्स कंटेनिंग फाइव मान लो, तो वो सवाल तो केवल समझाने के लिए लिखा है। बच्चों इस क्वेश्चन को समझिए, काफी आसान सवाल है। टाउ में आपके पास कैसे सेट हैं, जरा ध्यान दीजिए। टाउ में एक तो फाइव है, ठीक हो गया, और ये जी एम टाइप के सेट है। जी एम कैसा है जरा देखिए तो, अगर एम लिखा है सफिक्स में तो एम, m+1, एम से आगे के सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो बच्चों अगर मैं ये कहूँ कि G1 लिखना है, तो कोई बता सकते हैं G1 क्या होगा? सर 1 2 3। 1 2 3 एंड सो ऑन। ये भी टोपोलॉजी में है कह रहे हैं वो। अच्छा, कोई और स्टूडेंट बोलिए प्लीज, G2 क्या लिखें? सर 2 3 4 belongs वेरी to गुड, T2. 2 3 4 एंड सो ऑन, ये भी टोपोलॉजी में है। इस तरह से सोचना है, कोई भी नेचुरल नंबर से उठा लो, ऐसे जितने जी सोच सकते हो वो सब टोपोलॉजी में है बेटा। तो कोई भी नेचुरल नंबर से स्टार्ट करो, उससे आगे के, तो टाउ में सब है। तो ये कह रहे हैं कि टाउ टोपोलॉजी है। अच्छा, ये जो G1 था यही n हुआ ना? G1 ही तो n हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। Yes, sir. तो बच्चों आपने जो लिखा है स्टेटमेंट, उसमें गौर करिए तो, पहली कंडीशन क्या फाइव टोपोलॉजी में है? फाइव, यस सर। ये देखो टिक किया, जहां मैंने डबल टिक कर रहा हूं मैं, लिखा हुआ है फाइव तो है ही डेफिनेशन से। और आपने G1 दिखाया, तो मतलब जो n है वो भी टोपोलॉजी में है। इस बार n के ऊपर दिखानी है ना टोपोलॉजी, तो जिसको आप डेफिनेशन में x बोलते हो सबसे ऊपर देखो, वो x इस समय नेचुरल नंबर है, जैसे पिछले सवाल में x रियल नंबर था। तो पहली कंडीशन तो वैसे सेटिस्फाई हो गई। अच्छा बेटा बताइए, कोई भी G1 G2 या G1 G3 या ऐसी कोई Gm और Gn का इंटरसेक्शन सोचो तो। अच्छा, G1 और G2 का इंटरसेक्शन क्या आएगा?
सर G2। G2 आएगा। G1 और G3 का? सर G3। G3 बढ़िया बच्चों। G2 और G3? सर G3 आएगा, छोटा वाला आएगा हमेशा सर। हाँ, बस यही कंक्लूजन निकालना है। ठीक, अगर मैं GM इंटरसेक्शन GN करूं और किसी को छोटा खुद ही मान लो, MN को छोटा मान लो, तो ये GN आ जाएगा। जब GM और GN दोनों टोपोलॉजी में है तो उनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी में हुआ या नहीं? Yes sir. क्योंकि उनका इंटरसेक्शन उन्हीं में से कोई आएगा जो छोटा वाला होगा, तो वो भी टोपोलॉजी में हो गया। तो आपने इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी दिखा दी। अच्छा, G1 और G2 का यूनियन क्या होगा बच्चों? सर G1 ही होगा, और हमेशा सर बड़ा वाला ही होगा। बस। तो अगर आप ऐसे यूनियन करें तो वो भी टोपोलॉजी में होगा, क्योंकि दो सेट GI और GJ या GM और GN जो भी लिखो, अगर वो टोपोलॉजी में है तो उनका यूनियन भी टोपोलॉजी में ही होगा। चाहे दो ले लें, तीन ले लें, यूनियन में कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोग सोच रहे होंगे ये MSc का सवाल है, अगर ये BSc 1 वालों से भी पूछा जाता तो भी वो इतना ही जवाब देते इस मामले में। तो 5 को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन है? जो टोपोलॉजी में होते हैं बेटा वो ओपन सेट होते हैं, बस सीधी बात ये। तो ये जो जो टोपोलॉजी में है इस समय वो ओपन सेट है, इसको ऐसे समझिए। तो G1 भी ओपन सेट है। क्या G1 में 5 आता है? यस सर। Yes sir. G2 में? Yes. G3? सर Yes. 5 तक आएगा। G4? G5? G6 में आएगा 5? No sir. नो सर। तो बस यही सवाल था। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने कि 5 को कंटेन करने वाले ओपन सेट पूछा था। तो 5 को ऐसे कोई भी अगर पूछा जाए तो ये टोपोलॉजी का सवाल हो गया, बट जो छोटा सा सवाल हुआ ये। मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा होगा या दिक्कत आ रही है? देखो, मैंने एक छोटा सा लेक्चर लिया जिसमें लोअर लिमिट टोपोलॉजी समझाई, अपर लिमिट तो डायरेक्टली बोल दी खाली, और एक छोटा सा सवाल कराया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद एक यस दो सर। टोपोलॉजी और हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, 8:40 पे हम लोग दोबारा जुड़ेंगे।